3 अप्रैल 2025 को एक शिकायत सदर में रहने वाली युवती की हमारे पास आई, जिसमें कि उसने 4 व्यक्ति बताए थे, जिसमें कि उसने लूटपाट और अभद्र व्यवहार और उनसे रेप करने की कोशिश की। जो वारदात थी हमारे संज्ञान में लेके आए। उसके बाद हमने कंप्लेंट की, शिकायत की, जो इंक्वायरी थी करते हुए हमने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर जो हमने लॉन्च की मुख्यतः रेप की धाराओं में, लूटपाट की और धमकी देने की धाराओं में की थी। उसमें हमने एक टीम गठित की थी हमारे सुमेर इंस्पेक्टर से ये इंचार्ज के नेतृत्व में, जिसमें कि काफ़ी लंबे टाइम से वो इस वारदात को डिस्क्लोज़ करने में लगे हुए थे। और इसमें आखिरकार हमें कल लगभग 27 जुलाई को हमें सफलता हाथ लगी, जिसमें कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, नंबर 1 तो है इसमें संजू महेंद्रगढ़ का और एक राम बाबू है राजस्थान का। 2 आरोपी हमें हाथ लगे हैं, जिनकी पूछताछ में प्रामा फेसी अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड ऐसे ही रहे हैं। इन्होंने घर में घुस के जो औरतें थीं घर में उनको बंधक बनाया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और लगभग 22 तोले के करीब जो सोना है शिकायतकर्ता ने लिखवाया है वो लूटपाट की। और आर्म्स एक्ट इसमें लगा है, तो मुख्यतः इसमें जो असला था, असले पे मतलब बंदूक की नोक पे अश्लीलता को इसने अंजाम दिया। जी सर, बरामदगी क्या क्या हुई इन लोगों को? देखिएगा, अभी इनको अरेस्ट किया है। अभी इनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान इनसे पूरे हालात हैं, जो पूरा इनके वारदात को अंजाम दिया उसकी मोडस ऑपरेंडी है, वो अभी पूछताछ में आएगी आगे। उसके दौरान ही जो भी इनके रिकवरी वगैरह है जो होगी वो हम आपको अवगत कराएंगे। अभी तक 2 इस घटना में कैसे वहां पहुंचे, किस तरह से वहां जी देखिएगा, इनके जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी वारदात राजगढ़ में और ये फरीदाबाद में इन वारदातों का खुलासा भी इन्होंने किया है। लेकिन गहनता से अभी जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे इन चीज़ों की डिस्क्लोज़ करवाया जाएगा कि बेसिकली जो वारदात है इन्होंने किस मंशा से अंजाम दिया। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्रथम दृष्टया जो हमने सिर्फ इनको अभी अरेस्ट किया है और अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद ही गहनता से जांच करके जो तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। क्या महिलाओं के साथ अभद्रता की है? जी बिल्कुल, राजगढ़ और फरीदाबाद की जो मैं आपको वारदात बता रहा हूँ उसमें सेम ही मोडस ऑपरेंडी थी, जिसमें कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया था और लूटपाट भी की गई थी। कुछ लोगों की संभावना है जुड़े होने की इनके साथ? इसमें लोग शामिल थे सर, इसमें पूछताछ इस पूरे मुकदमे में लगभग 5 आरोपी हैं, उनके नाम सामने आए हैं। लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि कुछ लोग और भी इनके साथ इन्वॉल्व। पुलिस कैसे पहुंची है सर इन तक? देखिएगा, कुछ ऐसे साक्ष्य थे हमारे पास जिनको जुटाते हुए और ऐसे कई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास थे, जिनके साथ कनेक्ट एक चेन टू चेन बना के हम इन तक पहुँचे हैं। ये काफी लंबा वक्त बीत गया सर, इसमें बीच में जिसके घर में वारदात होती है, आपको ये वारदात ही थोड़ा सस्पेक्ट लग रहा था, जैसे बाइक में आया था, तो क्या कारण रहा इन पीछे डिले का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक जांच थी हमारी, प्रारंभिक जांच में काफ़ी तथ्य ऐसे थे जो कि हमें कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस ये इवेंट लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वारदात को समय बीता, हमारे पास कुछ तथ्य ऐसे आए और कई, जैसे आपको मैंने बताया कि साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास ऐसे हैं जिनको फॉलो करते हुए हम आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो मुख्य 2 आरोपी थे उनको हमने अरेस्ट किया है। किस व्हीकल में आए थे सर ये घटना को? देखिएगा, ये मोटरसाइकिल पे थे और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके अन्य दोस्त थे, वो किस ढंग से किस रास्ते से आए, अभी वो जांच का विषय है। इनको रिमांड पे लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। जैसे सर आप ये कह रहे थे कि मौके पे कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले कि कोई आया है वहाँ पे, इस तरह की चीजें हुई है, जैसा आपने पहले जब बाइट दिया जी, तो ऐसा क्या पुलिस को मिला कि जैसे पहुँच गए, हम अपराधियों तक पहुँच गए? देखिएगा, जो मैंने प्रारंभिक जांच में आपको बताया था उसमें 2-3 सस्पिशियस विषय थे हमारे पास, जिसमें कि एक था कि जो वीडियो बनाई गई थी उनके खुद के फ़ोन से बनाई गई थी, जो कि हमारे शिकायतकर्ता थे। वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए ऐसा विषय था कि जो पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक संदिग्ध बना रहा था। लेकिन उसके बाद काफ़ी चीज़ें साइंटिफिक, हमारे कॉल रिकॉर्ड्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जिससे कि हमें पता चला कि ये घटना हुई है और उसकी जांच में ही आज हमने 2 मुख्य आरोपियों का अरेस्ट किया है। कंप्लेनेंट ने सर 7 से 8 बंदे बताए थे कि 7-8 आदमी आए थे। जी, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 2 मुख्य आरोपी हमने पकड़े हैं। बाकी इनकी पूछताछ में जितने भी व्यक्ति होंगे उनका अरेस्ट किया जाएगा। संजू महेंद्रगढ़ में कहाँ से रहने वाला है? बेसिकली ये गागड़ावास का रहने वाला है, महेंद्रगढ़।
तो क्या पहले भी इसने 2 मुकदमे जो किए हैं उसके अलावा इसका कोई ऐसा कोई चीज़ इसकी क्रिमिनल? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के और रेप के मुकदमे, 2 मुकदमे अभी हमारे सामने जांच में निकल के आए हैं। और इसके अलावा जो राम बाबू है उसके ऊपर लूट के और आर्म्स एक्ट के पर्चे दर्ज हैं और अभी जांच जारी है। आगे जैसे ही जांच में तथ्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। आरोपियों से सर क्या क्या बरामद हुआ? अभी जो जांच में हमारे सामने आया है, अभी रिकवरी हमारे पास नहीं हुई है, लेकिन रिमांड के दौरान जो हमारी गहनता से जांच होगी उसमें जो इनके द्वारा जो रिकवरी कराई जाएगी वो पेश नहीं, अभी रिमांड लिया जाएगा। 4 आरोपी और अन्य बताए जा रहे हैं, तो क्या उनके तक कोई ऐसा सुराग मिला है उनके बारे में? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने बताया है और नाम और एड्रेस के साथ बताया है, क्योंकि इनका गिरोह था पूरा जो कि दूसरे जो जिले हैं उनमें भी वारदात को अंजाम दे रहा था। इनमें लीडर कौन है इनका, संजू है या राम बाबू है? देखिएगा, संजू और राम बाबू ही इन दोनों को चला रहे थे। दोनों? हाँ जी। कहाँ और से अरेस्ट हुए सर ये? इनको हमने गागड़वा से ही अरेस्ट किया। तो गागड़वा ये घटना को अंजाम देने के बाद जो दूसरी घटना है वो बाद में अंजाम दिया है? पहले दे चुके हैं। दोनों शादीशुदा हैं कैसे जाएंगे? हाँ जी, दोनों शादीशुदा हैं कैसे क्या? देखिएगा, इनका जो पारिवारिक जो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से एक वैवाहिक है और दूसरा इसमें अनमैरिड है। और जो 1-2 वारदात ऐसी भी हमारे पूछताछ में सामने आए कि जो हमारी वारदात थी उसके बाद भी इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है।